हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। क्या होता है देखो, जैसे हम लोगों ने प्लेन मिरर के अंदर पढ़ा था कि अगर एक सिंगल मिरर दिए आपको तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। बाद में देखा अगर मल्टीपल मिरर है मेरे पास तो अगर दो पैरेलल मिरर है तो कितना इमेज बनेगा, कहाँ पे बनेगा, या दो कुछ एंगल पे मिरर दिए तो बोलो नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे, कहाँ पे इमेज बनेगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे ना। तो ये क्या थे, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर वाले क्वेश्चन थे जिसमें हम लोगों ने सिर्फ दो प्लेन मिरर को कंबाइन किया था। अभी हमारे पास तीन मिरर है, देखो एक है प्लेन मिरर, एक है कॉनकेव मिरर एंड एक है कॉन्वेक्स मिरर। अभी क्या करेंगे हम लोग, किसी भी दो मिरर को कंबाइन करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बोलो प्लेन मिरर से या कोई भी एक मिरर से आपका जो इमेज है वो इमेज कितना डिस्टेंस पे बनेगा, राइट। तो पहले क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन दिया है, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज, फाइंड location of image formed after two reflection, after two reflections। सही है, ऐसा क्वेश्चन दिया। और थोड़ा सा पार्ट है, वो पार्ट बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा मैं। अभी जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना सबका स्टेटमेंट यही रहेगा। देखो, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, मे बी 3 रिफ्लेक्शन हो सकता है, 4 रिफ्लेक्शन हो सकता है, कुछ भी गिवन हो सकता है वहां पर। डायग्राम क्या दिया है देखो, डायग्राम ऐसा है कि एक कॉनकेव मिरर है, सही है, एंड एक है कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, एक है प्लेन मिरर एंड एक है कॉनकेव मिरर, राइट। चलो, ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या दिया है आपको, ये उसका पोल है। अभी ये प्लेन मिरर का तो रेडियस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। एंड जो कॉनकेव मिरर है उसका रेडियस या फोकल लेंथ आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया कि प्लेन मिरर एंड कॉनकेव मिरर से एग्जैक्टली सेंटर पे कौन है, ऑब्जेक्ट है। एग्जैक्टली सेंटर पे मतलब कितना डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर। दोनों से एक ऑब्जेक्ट रखा गया। तो आपसे बोला है फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, राइट। तो क्वेश्चन देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे सारा का सारा डेटा। तो दो मिरर है हमारे पास, एक प्लेन मिरर और एक है कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेंटर पे रखा है। अभी जो ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा, ये रे देखो हर डायरेक्शन में जाने वाला है। ये रे इधर भी जाएगा, ये रे इधर भी जाएगा। तो ये रे दोनों मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा ना, सही है। सेम टाइम पे, लगभग सेम टाइम पे ये रे ऑफ लाइट दोनों मिरर पे इंसिडेंट होगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, एक इसके लिए भी इमेज बनाएगा, इसके लिए भी इमेज बनाएगा। तो पहला इमेज कौन सा है, दूसरा इमेज कौन सा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, सही है। या पहला रिफ्लेक्शन कौन सा, दूसरा रिफ्लेक्शन कौन सा, ये कैसे पता चलेगा। तो उस केस में ना आपको आपके क्वेश्चन में और एक स्टेटमेंट ऐड किया जाता है कि कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1। अभी क्या ऐड कर दिया देखो, यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। अभी वी फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड आफ्टर टू रिफ्लेक्शन एंड कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1। ये आपका मिरर 1 है, ये आपका मिरर 2 है। पहला रिफ्लेक्शन आपको कहाँ पर कंसीडर करना है, मिरर नंबर 1 पे। चलिए फिर शुरू करते हैं सॉल्व करना। इवन ऐसा ही बोल सकता है कि बोलो मिरर नंबर 2 पे पहला रिफ्लेक्शन है तो बोलो इमेज कहाँ पे बनेगा। वैसे भी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला रिफ्लेक्शन M1 पे लिया जाएगा, तो एक रे ऑफ लाइट इधर गया, तो मिरर से देखो कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, 20 पे। तो इमेज भी कितना डिस्टेंस पे बनेगा, 20 पे। तो यहाँ पर आपका इमेज बना कितना डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर पे। ये तो हमें पता है, राइट। उसके अच्छा, ये रिफ्लेक्ट होके, अभी ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाएगा, राइट। ओके, तो अभी ये मिरर नंबर 2 के लिए देखो, थोड़ा सा मिरर नंबर 2 एक्सटेंड करता हूँ। मिरर नंबर 2 के लिए देखना तुम लोग, ए रे ऑफ लाइट इधर आ रहा है ऐसे,
तो मिरर नंबर 2 के लिए ये रे ऑफ लाइट कैसा है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। एंड ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है I1 से, राइट। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आपको क्या देगा, ऑब्जेक्ट देने वाला है। तो ये I1 क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे पॉइंट समझ के लो, ये जो I1 है ना, मिरर नंबर 1 के लिए इमेज का काम करेगा। मिरर नंबर 1 के लिए क्या है, इमेज है। बट एट द सेम टाइम मिरर नंबर 2 के लिए ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो I1 इमेज भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अगर M1 मिरर है तो इमेज है, M2 मिरर है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए ये रे ऑफ लाइट के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर। रे ऑफ लाइट कहाँ पे जा रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो राइट डायरेक्शन पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव होगा। तो इसके लिए तुम लोग डेटा लिखो, U कितना आएगा, तो पोल के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट मतलब कौन, I1, O नहीं है, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है। तो ये 20 20 20 60 लेफ्ट में, इसलिए -60। बाद में फोकल लेंथ कितना दिया आपको, 10, लेफ्ट में फोकस आएगा इसलिए -10 सेंटीमीटर। तो V ढूंढेंगे हम लोग, V इज इक्वल टू UF डिवाइडेड बाय U माइनस F। कितना आएगा, U -60 -10 डिवाइडेड बाय -60 -10, ये क्या आएगा देखो, 600 डिवाइडेड बाय -60 + 10 -50। ये चला गया, ये चला गया। V कितना आएगा, -12 सेंटीमीटर। अभी ये माइनस क्या इंडिकेट करता है कि पोल के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में कितना डिस्टेंस पे, 12 पे। तो ये देखो 20 है तो 12 यहाँ पे कहीं तो आएगा ना। तो आपका फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगा, कितना डिस्टेंस पे, 12 सेंटीमीटर पे बनेगा, सही है। तो 12 सेंटीमीटर पे मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड रे इधर चला जाएगा। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है और ये कहाँ से जा रहा है, इस पॉइंट से। तो आपका इमेज यहाँ पर बनेगा, राइट। तो फाइनल देखो डायग्राम में क्या है, पूछा क्या था, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1। तो M1 से रिफ्लेक्ट हुआ, ये पहला रिफ्लेक्शन है, ये दूसरा रिफ्लेक्शन है, और फाइनली यहाँ पे इमेज आ गया। तो कॉनकेव मिरर से आपका जो इमेज बना है वो बना है 12 सेंटीमीटर में लेफ्ट साइड पे। सिमिलरली प्लेन मिरर से कितना डिस्टेंस पे इमेज बना है, तो ये 20 और ये कितना है 8, तो 28 सेंटीमीटर पे। तो इसका आंसर रहेगा मिरर नंबर 1 से, प्लेन मिरर से 28 सेंटीमीटर राइट एंड कॉनकेव मिरर से 12 सेंटीमीटर लेफ्ट। आगे समझ में, ओके। स्क्रीनशॉट ले लियो उसका, अच्छे से ले लिया स्क्रीनशॉट सब लोगों ने। चलो और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी ये प्लेन एंड कॉनकेव का कॉम्बिनेशन हो गया, उसके बाद और एक कॉम्बिनेशन देखेंगे। चलो और एक कॉम्बिनेशन क्या दिया है देखो, यहाँ पर एक आपके पास 2 कॉनकेव मिरर है, 2 कॉनकेव नहीं, एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो एक मिरर दिया, ये भी एक मिरर दिया, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये वाला आपका कॉनकेव मिरर है। दिस इज मिरर नंबर 1, दिस इज मिरर नंबर 2। दोनों का फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, सही है। एंड आपसे जो बोला गया है कि ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है 20, ये वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे है एंड यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे है। कितना सेंटीमीटर पे, 60 सेंटीमीटर पे। तो बोलो क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1। M1 कैसा दिया है अभी, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है। M2 कैसा है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, राइट। ऑब्जेक्ट किसके पास है, कॉन्वेक्स के पास। हालांकि उसने बोला भी है फर्स्ट रिफ्लेक्शन किसके ऊपर है, M1 के ऊपर है। तो 2 रिफ्लेक्शन देखो कैसा होगा, पहला रिफ्लेक्शन M1 के ऊपर है, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकलेगा, ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगा, कहाँ पे जाएगा वो देखना है। पहले हम लोग इसका इमेज डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो ये रे ऑफ लाइट जा रहा है लेफ्ट में, तो लेफ्ट इज पॉजिटिव, राइट इज नेगेटिव। अभी देखना साइन कन्वेंशन कैसे चेंज होगा, यहाँ पर कॉन्वेक्स के लिए लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव। अच्छा इसके लिए बोलो U कितना आएगा, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट है राइट में क्या है नेगेटिव, मतलब -20 सेंटीमीटर। बाद में फोकल लेंथ बोलो इसके लिए, इसका फोकस लेफ्ट में आएगा, कितना है +20 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट में प्लस है। अभी V ढूंढना है, V क्या आएगा,
यू कितना है -20, एफ कितना +20 डिवाइडेड बाय -20 यू एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ, ये आएगा ऐसे। तो ये होगा -400 डिवाइडेड बाय -40 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो इमेज बनेगा +10 पे, प्लस मतलब लेफ्ट में कितने डिस्टेंस पे 10 पे, तो ये आएगा देखो यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पे आपको एक इमेज मिलेगा, राइट। रुपये डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ। हाँ, ये ऐसा आएगा, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा। अभी देखो ये तो इधर लेफ्ट में है, मतलब ये वर्चुअल इमेज बनेगा, तो ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा। अगर इसको बैक ट्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या बना, इमेज बना। अभी ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट यहाँ पे जा रहा है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, अभी यहाँ पे सेकंड रिफ्लेक्शन होगा। क्वेश्चन में 2 रिफ्लेक्शन बोला है ना। अच्छा, ये मिरर नंबर 2 है। मिरर नंबर 2 के लिए ये वाला इंसिडेंट रे है और कहाँ से आ रहा है, I1 से। तो अभी मिरर नंबर 2 के लिए I1 किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इंसिडेंट रे राइट में जा रहा है, तो राइट में पॉजिटिव है, लेफ्ट में क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन देखो चेंज हुआ, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव। चलो अभी सॉल्व करते हैं इसके लिए। मिरर नंबर 2 का पोल यहाँ पर है, राइट। यू बोलो कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, I1 है। ये 60, ये 20, ये 10, लेफ्ट में है इसलिए -90 सेंटीमीटर। बाद में एफ देखो, एफ कितना है इसका 20, लेफ्ट में फोकस है इसलिए -20 सेंटीमीटर। तो v फाइंड करेंगे, v क्या होता है, u इंटू एफ। अभी ये तो फॉर्मूला याद ही हुआ होगा आपको, u इंटू एफ डिवाइडेड बाय u माइनस एफ, सही है। तो ये 90 इंटू 20 कितना 1800, माइनस माइनस प्लस, -90 + 20 -70, तो ये v आ जाएगा -180/7 सेंटीमीटर। अच्छा, ये माइनस का मीनिंग क्या है, तो ये पोल के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में है, कितना डिस्टेंस पे 180/7 सेंटीमीटर पे। तो ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर इमेज बनेगा I2, कितना डिस्टेंस पे बनेगा 180/7 सेंटीमीटर पे, राइट। तो ये था आपका सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन किया जिसमें आपके पास एक प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर था। सेकंड क्वेश्चन में क्या किया, एक आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है एंड एक है कॉनकेव मिरर। चलो और एक क्वेश्चन देता हूं मैं, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अभी सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डेटा चेंज करता हूं मैं। डेटा क्या दिया है देखो, अभी क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1। तो ये आपका मिरर नंबर 1 है, ये आपका मिरर नंबर 2 है। देखो ये कॉन्वेक्स है एंड एक है कॉनकेव, राइट। दिस इज मिरर नंबर 1, दिस इज मिरर नंबर 2 है। इसका फोकल लेंथ आपको दिया है 10 सेंटीमीटर एंड इसका फोकल लेंथ दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। दोनों का फोकल लेंथ अलग अलग है एंड जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट दिया है आपको यहाँ पर, इस मिरर से 10 सेंटीमीटर पे एंड इस मिरर से 45 सेंटीमीटर पे, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन मिरर नंबर 1, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे ट्राई करना। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, अगर आपको सॉल्यूशन मिलता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करो, राइट। आपको बताना है कि मिरर नंबर 1 के पोल से इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा। आ गया समझ में। चलो अभी और एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, वो यहाँ पे करेंगे, राइट। वो थोड़ा कॉम्बिनेशन अलग है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखो, यहाँ पर आपसे बोला गया, वही क्वेश्चन है, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। बट ये दोनों भी मिरर आपको अभी कैसे दिया है देखो, ये दोनों मिरर आपको दिया है कॉनकेव मिरर। कैसा दिया है, कॉनकेव मिरर। ये मिरर नंबर 1, ये वाला मिरर नंबर 2, दोनों का फोकल लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है कितना डिस्टेंस पे 30 सेंटीमीटर पे, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे 50 सेंटीमीटर पे।
पढ़ो एक बार क्वेश्चन, देखो डेटा वगैरह सब कुछ अच्छे से, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे डेटा को। M1 का बहुत सारा सॉल्व किया, हमेशा लेफ्ट में ही आ रहा था। अभी क्या करते हैं हम लोग, M2 को मान के सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया, कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M2। तो देखो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकला, इधर गया, तो मिरर M2 जो कॉनकेव है उसके लिए इंसिडेंट इधर है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा, सही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो अभी इसके लिए क्या आएगा, U विल बी, इसके लेफ्ट में है तो -30 सेंटीमीटर। बाद में F देखो, F कितना है इसके लिए 20 दिया है तो -20 सेंटीमीटर। अभी V के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, U कितना -30 इंटू F कितना -20, ये U माइनस F कितना है -20 है, सही है। चलो सॉल्व करते, 30 20 600 डिवाइड बाय 30 20 कितना -10, तो V का वैल्यू आएगा -60 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट मिरर, ये सेकंड मिरर के लिए आपका इमेज कहाँ पे बना, -60 पे। अच्छा माइनस का मीनिंग क्या है, इसके लेफ्ट पे कितना डिस्टेंस पे, 60 पे, तो ये 30 है और 30 ऐड करो तो यहाँ पर इमेज आएगा। तो रुको ए डायग्राम को ऐसे बना लेता हूँ। ये आपका है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ गया, तो ये आपका यहाँ पर इमेज बना I1। ये कितना डिस्टेंस पे बना है, तो ये बना है 60 सेंटीमीटर पे। मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, देखो टोटल 80 था, ये 60 है तो बचा कितना 20 सेंटीमीटर। अभी मिरर नंबर 1 के लिए देखो, मिरर नंबर 1 के लिए ये इंसिडेंट रे और कहाँ से आ रहा है, I1 से, तो I1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर नंबर 1। डेटा लिखते हैं, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, ये वाला क्या है नेगेटिव। तो बोलो U कितना है इसके लिए, U का वैल्यू होगा राइट में नेगेटिव है कितना 20 -20 सेंटीमीटर। F का वैल्यू देखो कितना आएगा, ये इसका फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं तो आएगा कितना -20 सेंटीमीटर। तो V ढूंढेंगे, V कितना आएगा, U इंटू F डिवाइडेड बाई U माइनस F, सही है। तो ये आएगा 400 डिवाइड बाई 0। अरे बाप रे, V कितना आ गया यहाँ पर, इनफाइनाइट। V क्या आ गया, इनफाइनाइट। हमें पता ही है कि ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे। मतलब ये एक्चुअल में फोकस है, एंड रे ऑफ लाइट कैसे जाएगा, जो फोकस से जाता है अपॉन रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगा। मतलब इमेज कहाँ पे बनने वाला है, इन्फिनिटी पे बनने वाला। इसके लिए हालांकि ये इधर जाएगा और मिरर नंबर 2 आगे ना आने वाले पिक्चर में, बट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड दी लोकेशन ऑफ इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। आगे समझ में, यस कोई डाउट है यहाँ पर, बोलो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा भी अलग क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखो, फाइंड आउट टोटल इमेजेस फॉर्म्ड एंड देयर पोजीशंस। अभी ये नहीं पूछा कि लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, उसने बोला है कि बोलो कितने इमेज बनेंगे, कहाँ कहाँ बनेंगे। अभी ये क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा गया कितने इमेज बनेंगे, मतलब ये कुछ तो फाइनाइट नंबर आने वाला है, सही है। चेक करते हैं, क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया देखो, फाइंड आउट टोटल इमेजेस फॉर्म्ड and its position ये पूछा गया है, राइट। ओके चलो सॉल्व करते हैं इसको। डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या दिया है, डायग्राम में दिया है आपको एक प्लेन मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, एक प्लेन मिरर यहाँ पे ऐसा दिया है, राइट। अच्छा ये पूरा ही ले लो, चलो उसमें क्या है, पूरा ही ले लो, पहले पूरे के लिए एक्सप्लेन करेंगे।
क्या हुआ, डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है। चलो ये वाला आपका प्लेन मिरर, राइट। बाद में आपको दिया ये वाला आपको कॉनकेव मिरर दिया है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है देखो कितना, 10 एंड 30। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे है एंड यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे है, ये ऐसा दिया है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके पहले भी हम लोग ने सॉल्व किया है। आई थिंक सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यही था कि एक प्लेन मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है, तो उसके लिए आंसर क्या है। इसमें थोड़ा सा चेंज किया, देखो क्या चेंज है। ये प्लेन मिरर ऐसा है एंड एक कॉनकेव मिरर पूरा नहीं है, सिर्फ इसका इतना ही पार्ट है, राइट। अभी एक पूरा प्लेन मिरर, पूरा कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है। अभी सॉल्व करना है एक प्लेन मिरर है, एक हाफ सेक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो उसके लिए क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड एंड इट्स पोजीशन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कहीं से भी करो। अभी उसने बोला नहीं है ना कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1 एंड M2 ऐसे कुछ। तो स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर, इजी वाले के साथ, प्लेन के साथ स्टार्ट करते हैं। प्लेन के लिए ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे, 10 पे, तो उसका इमेज भी कितने पे बनेगा। तो ये प्लेन मिरर का इमेज है 10 सेंटीमीटर पे। कोई डाउट इसमें। इसका डायग्राम कैसे आएगा, देखो एक रे ऑफ लाइट इधर गया, वो रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाएगा, सही है। तो ये आगे रिफ्लेक्ट, अब इसके आगे मिरर नहीं है तो ये सीधा जाएगा, तो आगे कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह इमेज वगैरह नहीं बनेगा। तो एक इमेज प्लेन मिरर की वजह से यहाँ पे बना। कॉनकेव के लिए देखो ये पोल है, अभी ये ऑब्जेक्ट है, चलो इसके लिए कलर चेंज करेंगे हम लोग। कॉनकेव के लिए एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से जो निकला वो इधर गया। अभी देखो राइट में जा रहे हैं, तो राइट में पॉजिटिव है, लेफ्ट में नेगेटिव है। तो यहाँ पर u कितना आएगा, इसके लिए u विल बी -30, फोकल लेंथ विल बी -20। v ढूंढना है हमें, v क्या आएगा, u इंटू एफ डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। u कितना -30, f -20, -30 -20, ये कितना आएगा 30 20 600 डिवाइड बाय -30 + 20 -10 आएगा। तो v का वैल्यू कितना होगा, -60 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर के लिए जो इमेज बना है वो कहाँ पे बना है, -60 पे। देखो ये 30 है, ये वाला 30 है, तो फाइनली इमेज यहाँ पे बनेगा। माइनस मतलब लेफ्ट पे, कितना डिस्टेंस पे, 60 पे। तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पे आपका फाइनल इमेज बनने वाला है। ये कितना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। कितना, 60। तो देखो फाइनली आपका आंसर क्या है, फाइंड आउट टोटल इमेजेस फॉर्म्ड। कितना इमेज फॉर्म हो रहा है, 2 I1 एंड I2 एंड इट्स पोजीशन। तो I1 का डिस्टेंस प्लेन मिरर से लेफ्ट पे कितना, 10 सेंटीमीटर पे। I2 का डिस्टेंस प्लेन मिरर से कितना डिस्टेंस, पीछे कितना है, देखो ये 30 है, ये 10 है, ये 10 है, टोटल 60 है, तो बचे कितना, 10। तो पीछे प्लेन मिरर के पीछे कितना है, 20 सेंटीमीटर। ऐसा भी पूछा जा सकता है, बोलो I1 एंड I2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आएगा। आ गया समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर लिए हम लोगों ने, प्लेन मिरर, कॉनकेव, बाद में एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स लिया, बाद में एक कॉनकेव कॉन्वेक्स का होमवर्क दिया मैंने, राइट। बाद में दोनों भी कॉनकेव लिए। बाद में जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या लिया, एक प्लेन मिरर एंड एक कॉनकेव मिरर का हाफ पार्ट लिया। तो ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, राइट। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, वो थोड़ा सा वो मेंस कैटेगरी या मेंस प्लस एडवांस लेवल के आते हैं, एडवांस लेवल के एग्जाम में आते हैं, वो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ऑप्टिक्स टॉपिक। यहाँ से जितने भी मैंने 5 या 6 क्वेश्चन लिए, इसमें से बेसिक सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। तो फिर आज के लिए हम लोग बस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।